हे एवरीवन, वेलकम टू CBSE CSIP। इस चैनल में हम CBSE के कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं। आज हम CBSE ने जो हमें टर्म वाइज सिलेबस दिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है 065 और ये सिलेबस 2021-22 के लिए है। यहाँ पर CBSE ने आपके एग्ज़ाम को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। दोनों ही टर्म में 50% सिलेबस आएगा और मार्क्स भी 50% के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएंगे। थ्योरी मार्क्स 35 में डिवाइड हो जाएगा, जो कि टोटल 70 है, प्लस प्रैक्टिकल भी 15 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि टोटल 30 है। इस तरीके से इन दोनों मार्क्स को यदि हम मिला दें तो टोटल मार्क्स 100 बनते हैं, जो कि आपको दिए जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स हैं वो कब कब होने वाले हैं। टर्म 1 जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर-दिसंबर में होगा 21 में, और जो टर्म 2 है वो जो नॉर्मल एग्ज़ाम आपका होता था मार्च-अप्रैल में बोर्ड एग्ज़ाम, वैसे ही होगा 22 में। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि टर्म 1 और टर्म 2 आपके एग्ज़ाम यदि नहीं हो पाए, लॉकडाउन चलता रहा, स्कूल ओपन नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो क्या होगा, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जो टर्म 1 में 50% सिलेबस आना है और टर्म 2 में 50% वो किस तरीके से आने वाला है। तो जो आपका नॉर्मल अभी सिलेबस चल रहा था, जिसमें 4 यूनिट्स थी आपकी, उन 4 यूनिट्स में जो जो पार्ट्स थे, जो सिलेबस के पार्ट्स थे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें CBSE ने अभी रिमूव कर दी हैं। तो आपको सिलेबस को बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको देखना है कि क्या क्या पार्ट हट चुका है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है, जो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें पाइथन है, इसमें से कुछ चीज़ें हट चुकी हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे जब इस यूनिट को हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंड यूनिट है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, जिसमें आपको MySQL लैंग्वेज पढ़ना है। थर्ड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फोर्थ है सोशल इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर जो मार्क्स डिवाइडेड हैं डिफरेंट यूनिट्स के लिए वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट यूनिट में 25 मार्क्स पाइथन से, 25 मार्क्स MySQL से, 10 मार्क्स कंप्यूटर नेटवर्क से और 10 मार्क्स सोशल इम्पैक्ट से। तो इस तरीके से यदि आप इन सारे मार्क्स को टोटल ऐड कर दें तो ये हो जाते हैं 70 मार्क्स। उसके बाद प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का मिला के 30 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके बनते हैं 100 मार्क्स। यहाँ पर आपको ये टोटल पीरियड दिए हुए हैं, कितने क्लासेस में आपको इन सारे यूनिट्स को कवर करना है। तो ये मोर और लेस सारे स्कूल में सेम रहता है, बहुत सारी जगह डिफरेंट भी हो सकता है, वो टीचर के ऊपर है वो किस तरीके से सिलेबस को कवर कर रहा है। तो आपको ये सारा पार्ट ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो हमको दिया हुआ टर्म 1 का क्या सिलेबस है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, टर्म 1 में 50% सिलेबस आने वाला है। यहाँ पर हमने देखा था 50% टर्म 1 में आने वाला है। तो ये दिया हुआ है 50% सिलेबस कौन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4, ये दोनों यूनिट टर्म 1 में आएंगी, जिसमें फर्स्ट यूनिट है जिसमें पाइथन है और सेकेंड यूनिट है सोशल इम्पैक्ट्स, जो कि 25 + 10 मार्क्स की हैं। तो इस तरीके से ये 35 मार्क्स टर्म 1 में आएंगे। ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो टर्म 1 है वो CBSE ने बोला है इस बार MCQ होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ टाइप्स ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आसान कर दिया है CBSE ने। जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें पाइथन है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं अब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग का पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा।
जो भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू उसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिलेबस को बहुत ही सिंपल आसान बना दिया गया है जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो ये वाला सिलेबस है फर्स्ट यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, इसके अंदर क्या क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही टर्म 1 में जो सिलेबस है वो टर्म 2 में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस है। जो एग्ज़ाम टर्म 1 में होगा उसमें ये वाली यूनिट्स ही आएंगी, ये अब टर्म 2 में नहीं पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर 35 मार्क्स की थ्योरी हो गई, जिसमें ये रही यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 यहाँ पर रही। तो यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू पांडाज एंड मैटप्लॉटलिब। सो पांडाज में डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडाज, सीरीज़ और डेटा फ्रेम, ये 2 चीज़ें हैं। सीरीज़ के अंदर हम सीरीज़ को कैसे बनाएंगे, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, सीरीज़ के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट डेटा का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिमिलरली डेटा फ्रेम में भी क्रिएशन रहेगा। डेटा फ्रेम को हम कितने डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, टेक्स्ट, CSV फाइल्स, हाउ टू डिस्प्ले डेटा फ्रेम, इटरेशन कैसे करते हैं उस पर, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं कॉलम एंड रोज़ पर, उसके साथ उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसमें से डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम को रीनेम कैसे कर सकते हैं, उस पर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डेटा फ्रेम में कवर रहेंगी। हम ऑलरेडी सारी ही चीज़ों को कवर कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th IP के सारे वीडियो लेक्चर्स जो कि बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और सारे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स को सीख सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को सिखाया हुआ है, तो उसको आप जाके खुद से एक बार जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है तो वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, ये जो मैटप्लॉटलिब वाला पार्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और जो पांडाज वाला पार्ट है वो ये रहा। तो मैटप्लॉटलिब वाला जो पार्ट है डेटा विजुअलाइजेशन, उसमें डिफरेंट डेटा का विजुअलाइजेशन हम डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू सीखेंगे। जैसे कि लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है। इसके बाद जो लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम आप बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, उसका कस्टमाइजेशन, उसको कलरिंग करना, उसमें लेबल, टाइटल, लीजेंड ऐड करना, ये सब भी सीखेंगे। तो जो आपके पास डेटा था पांडाज में या सीरीज़ में और डेटा फ्रेम में, उसको आप डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू ग्राफ्स के फॉर्म में जनरेट करेंगे। तो ये रहेगा यूनिट नंबर 1 का सिलेबस। तो यहाँ से सारे ही MCQ क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखना है आपको। सिमिलरली यूनिट नंबर 4 है, यहाँ से भी MCQ टाइप्स क्वेश्चन ही आएंगे। सो यूनिट नंबर 4 में सोशल इम्पैक्ट्स जिसका नाम है, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल यूनिट है जिसको भी हम पूरा कवर कर चुके हैं। आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर्ड मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट है, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, डेटा प्रोटेक्शन, प्लेजरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट क्या कहलाता है, FOSS सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, क्राइम एंड साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, IT एक्ट क्या है, E-वेस्ट क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हो गया हमारे टर्म 1 का थ्योरी का सिलेबस, जो कि 35 मार्क्स की है ये। अब हम टर्म 1 में प्रैक्टिकल सिलेबस देख लेते हैं, जो कि आपको पता है 15 मार्क्स का रहेगा। 35 मार्क्स की थ्योरी एंड 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जो कि टोटल हो जाते हैं 50 मार्क्स, जो कि 50% सिलेबस में से पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस प्रैक्टिकल का, कि प्रैक्टिकल में क्या आएगा। तो प्रैक्टिकल भी फर्स्ट यूनिट से ही रहेगा। सो पांडास का प्रोग्राम आपको बनाने बोला जाएगा, आइदर पेन पेपर से, और कोलैब जो कि गूगल का प्रोडक्ट है जिस पे आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो,
और एनी ऑनलाइन आईडीई, कहीं और पर ऑनलाइन आईडीई पर या पाइड्रॉइड मोबाइल स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकल करने बोला जाएगा। अगर ये प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं हो पाए तो आपको घर से करना पड़ेंगे और फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा स्कूल टीचर्स को। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है वो है 8 मार्क्स का। इसके बाद जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी जिसमें 15 एटलीस्ट 15 पांडास के प्रोग्राम होने चाहिए, जो कि 3 मार्क्स देगी आपको। इसके बाद प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ेगा पाइथन का प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, जिसमें पांडास और डेटा फ्रेम का आप यूज़ करेंगे। उस प्रोग्राम को आपको स्कूल में टीचर को सबमिट करना पड़ेगा, जिसको आप पूरा प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो जो टर्म 1 है उसमें आपको कोडिंग पार्ट नहीं करना है, ओनली सिनॉप्सिस बनाना है। जैसे प्रोजेक्ट के मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जो बैंक में या स्कूल में वर्किंग होती है, लाइब्रेरी में वर्किंग होती है, उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जब आप उस पर प्रोजेक्ट बना के सबमिट करेंगे तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कोडिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस में आपके पास क्या रहेगा, आपको क्या बताना पड़ेगा? ओनली एक फ़ाइल बनेगी जिसमें आप बताएंगे कि आप प्रोजेक्ट में क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पर से इसमें जो डेटा यूज़ होगा वो कहाँ से लेके आएंगे आपने कहाँ जाके ये जो इसका प्रोसीजर है लाइब्रेरी का या बैंक का या स्कूल का या किसी और बिजनेस का जिस पर आप रिसर्च करके आए हैं, तो कहाँ से आपने रिसर्च किया, ये सब कुछ आपकी सिनॉप्सिस फाइल में रहेगा, जो कि 2 मार्क्स आपको देगी। और वाइवा होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से यदि आप इन सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं तो बनते हैं 15 मार्क्स, जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। सो इस तरीके से आपने देख लिया कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में क्या क्या पार्ट आने वाला है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप सिनॉप्सिस बस सबमिट करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल की लिस्ट दी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं यूनिट नंबर 1 से पाइथन के, जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इन्हीं सारे प्रोग्राम में से या इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स आपसे फाइनल प्रैक्टिकल जो टर्म 1 में होगा उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जो आपको सबमिट करना है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। द सिनॉप्सिस शुड कवर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द रीज़न फॉर सिलेक्शन ऑफ द डेटा सेट। आपने वो प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पर जो डेटा सेट आप यूज़ कर रहे हैं, डेटा यूज़ कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, वो कहाँ से आप लाए, उस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिनॉप्सिस में बताना पड़ेगी। अब हम चलते हैं टर्म 2 पर और डिस्कस करते हैं टर्म 2 का सिलेबस। अगेन यहाँ पर थ्योरी पार्ट 35, प्रैक्टिकल पार्ट 15 होगा, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होगा। अगेन बचा हुआ 50% सिलेबस यहाँ से आएगा। तो हमारा बचा हुआ सिलेबस क्या है? यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 है MySQL जो कि 25 मार्क्स की है, और यूनिट नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क जो 10 मार्क्स की है। इस तरीके से ये 35 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2 जिसमें MySQL पार्ट है। तो MySQL में SQL आपने जो लास्ट क्लास में क्लास 11 में पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे की चीज़ है। आपने बेसिक MySQL पढ़ा था। MySQL के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि मैथ फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट फंक्शन है, और क्वेरी करना है डेटाबेस पर जिसमें आप ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, MySQL का बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको इन सारे फंक्शंस को याद कर लेना पड़ेगा और इनका क्या काम है उस चीज़ को आपको याद कर लेना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। और एक चीज़ अब याद रखने वाली ये है कि जो टर्म 2 है ये थ्योरेटिकल होगा। जो आपका एग्ज़ाम है वो MCQ नहीं, थ्योरेटिकल होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो नॉर्मल एग्ज़ाम में होता है। तो जो उसके लिए आपका यूनिट नंबर 2 MySQL आएगा और यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। यूनिट नंबर 2 MySQL प्रोग्रामिंग है और यूनिट नंबर 3 थ्योरेटिकल यूनिट है। ये पूरी थ्योरी यूनिट है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से काम करते हैं,
www क्या है, URL क्या कहलाता है, LAN मैन वैन क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, वेब ब्राउज़र्स क्या कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट जो कि 35 मार्क्स का था। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल जो 15 मार्क्स का है वो किस तरीके से है। तो SQL क्वेरी पेन एंड पेपर पर होगी जो कि MySQL प्रोग्राम्स रहेंगे। तो ये 7 मार्क्स देगी आपको। प्रैक्टिकल फाइल में 12 मार्क्स की SQL क्वेरी रहेंगी जो कि 2 मार्क्स देगी। फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस जो बनाई थी उस पर, उसके बाद सिनॉप्सिस बनाने के बाद जो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू जो कोड लिखा है वो सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आप पाइथन प्रोग्राम प्लस MySQL यूज़ करेंगे, या आप ओनली पाइथन प्रोग्राम में भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा जो आपको 3 मार्क्स देगा, और इसके बाद आपका वाइवा होगा जो 3 मार्क्स देगा। तो इस तरीके से ये 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर जो MySQL वाला पार्ट है उसके कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या प्रोग्राम्स आ सकते हैं, तो आपको उनको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी टाइप के प्रोग्राम्स आपसे फाइनल एग्ज़ाम में भी टर्म 2 का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो प्रोजेक्ट बनेगा वो क्या चीज़ है और उसको कैसे बनाना है। तो प्रोजेक्ट है वो एक IT एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, बैंक मैनेजमेंट का सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, या कोई अदर आप बिजनेस जानते हैं, आपके घर पर बिजनेस है या किसी पहचान वाले का बिजनेस है, उसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक IT एप्लीकेशन जो कि फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एडिशन का प्रोग्राम बना दिया, उतना छोटा प्रोग्राम प्रोजेक्ट नहीं कहलाता है। यदि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो IT एप्लीकेशन कहलाएगी। यदि आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं जो पूरा कैलकुलेटर जैसा वर्क करेगा तो एक वो IT एप्लीकेशन कहलाती है। तो इस तरीके से आपको कुछ अच्छा सा टॉपिक चूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपने क्लास 11 और 12 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनेगा वो 2-3 स्टूडेंट के ग्रुप में बनेगा, यानी कि 2 और 3 स्टूडेंट मिलकर बनाएंगे, और एटलीस्ट 6 मंथ पहले आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाएंगे स्कूल में। अगर आपके ग्रुप्स डिवाइड नहीं होते हैं तो आप अपने टीचर से बोल सकते हैं, वो आपके ग्रुप्स बना देगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये था टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने मिली होंगी। तो टर्म 1 MCQ होगा और टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। टर्म 1 होगा आपका नवंबर दिसंबर में, टर्म 2 होगा मार्च अप्रैल में। तो सिलेबस बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया आपको लिंक है, जो प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें 12th IP के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। किसी वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।